राम राम भाई। सारे भाई है ना, बच्चे बूढ़े ना, ताऊ ताई है ना। आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर टॉपिक लेके आए हैं भाई साहब। मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन बनानी पड़ रही है भाई साहब। जो आजकल हो रहा है मर्दों के साथ, जो ये लड़कियां कर रही हैं आजकल। कोई अपने पति ना पहाड़ पर गिरे, जैसा आप जाना ही हो। वैसे तो मेरी म्यूजिक की लाइन है भाई साहब, लेकिन आज मैंने अपनी तैयारी कर ली भाई साहब। जो ये मर्दों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, इनके लिए आवाज उठानी है। मतलब मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही शायद यही है। जब मैं पैदा होया, मैं इस लाइन में आया। मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट मतलब और रखे हैं। आजकल देख भी रहे हो आप, कोई पहाड़ पे से अपने पति को गिरा रही है लड़की, या फिर कोई लड़की पति को खाने में कुछ जहर दे रही है, कोई अपने बॉयफ्रेंड से हमला करवा दे रही है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है यार, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखियो, या वीडियो किसकी है वो भी बताऊंगा। एक बार आप यह देखो, जो लड़की है ना जिसने अपने पति को मारा, उसके माँ बाप है। अब लड़की इन्हें कांड कर दिया, मतलब अपने पति को मार ही दिया जान से यार। उसके बाद देखो उसके माँ बाप कैसे मगरमच्छ के नकली आंसू रो रहे हैं। देखो एक बार। जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा। कह रही पापा वो मेरे से यूं कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे, उसका फ्रेंड इसे रास्ते से हटा दो। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि क्यों हुआ ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब इसलिए। नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है, उसे थाने लेके पहुंचे। हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है। गलत कराएगी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। प्रमोद जी, कैसे पता चला आपको और कैसे आप थाने पहुंचे, क्या जरा पूरा बताइए। ये 17 तारीख को 10 बजे आई थी, जब कोई ने हमसे संपर्क नहीं करा, बस ये बताती कि ये आ गई है रूम पर। ठीक है। तो सुबह 12 बजे के करीब ये मेरी वाइफ के मोबाइल पे बात करी इसने। ये कह के क्या गई थी यहाँ से? ये कह रही थी कि सौरभ ने गाड़ी गाड़ी कर लिया और हम घूमने जा रहे हैं। इसकी बेटी का पेपर था। हमने कहा पेपर क्यों छुड़वा रहे हो, कि मैंने स्कूल में बात कर लिया, हम आके दिलवा देंगे। ये कह के और ये चली। ये गए हैं 18 को, नहीं 5 तारीख। फिर 17 को वापस ही आए। 17 के रात को 10 बजे अपने रूम पर है। फिर 18 को 12 बजे इससे बात करिए फोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी। तो इसने कहा कि सौरभ से लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा कि मैं घर आके बताऊंगी। वो 4 बजे आई है। उसके बाद उनने यहाँ आके मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा। कह रही पापा वो मेरे से यूं कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कौन कर रहा था? उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना। देखो भाई साहब, यू उसका बाप हो छोरी का, इब भी कह रहा है कि मेरी बेटी ने उसके बहकावे में आका यू कर दिया कांड। और सच्चाई बात यह है, यू उस छोरी के लिए 10वीं क्लास लग पड़ा था भाई साहब। 5वीं 10वीं क्लास था जिस समय ये छोरी हो नहीं घूम खांदी फिर उसके लिए भाई साहब। क्योंकि ऐसी लड़कियां क्या सोचा है कि जो ब्याह था पहला फिर घूम खांदी, मैंने सोचा ब्याह पाछे सुधर जाऊंगी मैं। लेकिन ब्याह पाछे फिर उनती मिल जाए, अगर कोई बढ़िया, अगर परिवार सासु ससुरे सब बढ़िया मिल जाए, तो मैं और नाटक करने लग जा भाई साहब। फिर उनको बच्चे हुए तो बच्चे के बाद भी नहीं सुधर पाती। उनका पता क्या है, उनकी मेन दिक्कत क्या हुआ है भाई साहब, वो सुधरना ही नहीं सोचती। अगर वो सुधरना सोचती तो पहली स्टेज पे ही रुक जाए। मान लेगी अगर किसी लड़के ने पकड़ लिया, लड़का कोई चांस भी दे उसका, तो बिगड़ी हुई लड़की का क्या काम हो पता है, वो दोबारा ये नाटक करती रहोगी सारी जिंदगी। नाटक कर दे एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि वो खुद सोचे कि यार मैं इतना तो को नहीं करने वाली थी। क्योंकि जब पहली स्टेज हो नहीं, समझदार लड़की हो तो करेगी नहीं काम। चलो कोई दूसरा भी जो समझाए तो समझदा नहीं, कोई उसको समझाने लग रहे देख यार
तेरी उम्र थी तूने कर लिए, अब तेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए। इसकी एक लड़की थी। उसके बाद भी इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ड्रम में अपने पति को चिढ़वा दिया। ये खबर है, ये सारे देश में फैली थी। इसके बाद भी 5-6 लड़कियों ने सेम पैटर्न फॉलो किया भाई साहब। ऐसे ही अपने पति को मरवा दिया और ऐसे ही ड्रम में चिढ़वा दिया। ड्रम में किसे, इसने नीले में चिढ़वाया था, उसने हरे में चिढ़वा दिया, बस फर्क ही है। मतलब इस न्यूज के बाद भी लड़कियों ने आइडिया लिया इससे। बिगड़ी हुई लड़की क्या है, ये सुधरने की सोच रहे नहीं तो बहुत बढ़िया हो भाई साहब। देखो इसने क्या किया, पहले बॉयफ्रेंड थे इसके, पति देखिए खुद बोलेगा कि इसका पति मना मना के लाता था। वो मना के लाता था यार, इज्जत के चक्कर में या जिस भी चक्कर में भाई गृहस्थी बसानी थी उसको। और जो बिगड़ी हुई लड़की दूनी बिगड़ जाए नहीं ये करके कि मेरा पति तो मैंने मना मना के लिया। इसकी माँ खुद कहने लग रही है कि यार वो अपनी गलती मान के लेके जाया करता। जब उस बंदे ने बेरा था इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, फिर भी अपनी गलती मतलब ये कह करता चलो कोई बात नहीं, मेरे पे होगी तेरे पे होगी, जिस तरह भी ले जा करता। लेकिन इस साली गंदी लड़की ने क्या करा, इसने उसी आदमी को मार दिया। एक जो लड़की थी वो अनाथ कर दी उस लड़के को। मैं आपको भाई साहब आज भी एक छोटी सी बात कराऊंगा। लड़की है ना जो आपकी बीवी है, अंधी हो, लंगड़ी हो, कानी हो, कैसी भी हो, मतलब काम बेसिक से थोड़ा कम कर दियो। बाकी ये जो नाटक का काम ना करने के वो चरित्रहीन लड़की करेगा भाई सब। जो नहीं सही करके होगी नहीं, जिस लड़की ने भी देखा हो कि मेरे बाप की इज्जत है, मेरी माँ सारे काम अच्छे से कर रही है, वो तो सारे काम करेगी, टिक्का रहेगी। समझ रहे हो। इस लड़की ने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मतलब केक के बहाने, केक वगैरह देने के बहाने ना केक खिलाया था। लड़की का जन्मदिन था, उसका पति था, वो केक लेके आया था। केक के अंदर ना उसको कुछ मिला दिया और उसके बाद में अपने पति को काट दिया भाई साहब बॉयफ्रेंड के। और बॉयफ्रेंड बहन तो इतना काला बुंडा, बिल्कुल बुंडा है भाई साहब। मेरी यानी में समझा रहा हूँ भाई साहब। मेरा वीडियो बनाने का एक छोटा सा मकसद यही है भाई साहब, कोई भी मेरी बहन अगर 100 में तो 2 भी सुधरगी नहीं, अगर आपकी शादी होगा उसी दिन सुधर जो, पुरानी जो जिंदगी थी उन्हें छोड़ दो। केवल 2% भी सुधरगी नहीं तो मैं सोचूंगा कि यार मेरी वीडियो बनाने का ना कुछ समाज में बदलाव का मतलब पहल कर रहा हूँ भाई साहब। मैं मेरी जिंदगी का केवल एक मकसद है कि जो मेरी बहन किसी के भी चक्कर में आके, वैसे तो कोई चरित्र जिसका सही होगा लड़की बिछड़े नहीं भाई साहब। मैंने अपनी बहन की गारंटी है नहीं कि इस तरह के संस्कार देने चाहिए अपनी बहन को कि तुम मर जिए, ससुराल में तो तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए, ना तुम्हारे सारी जिंदगी चक्कर काटे जान दे तेरे लो है। इस तरह मतलब हर बाप बहन ने, बाप ने, भाई ने, हर दादा ने एक संस्कार देना चाहिए। अपने आप घर बसावेगी। अगर कोई बंदा है, देखो इनकी एक बार इनकी वीडियो देखो फिर बाद में बात करते हैं। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है, क्या वो भी नशा करते थे? तो नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू देख करवाया। कोई किसी ने नशा करवा सका भाई साहब बताओ। अगर कोई मेरे तो आगे कहोगा नशा कर ले, अगर मेरी खुद की है नहीं नशा करने की कि मैं नशा करना चाह रहा हूँ तो मैं नशा करूंगा। एक छोटी सी बात लो भाई साहब, लॉरेंस बिश्नोई है, कितने मतलब जेल में भी गया, कितने झूठे मुकदमे उसके ऊपर लगे, स्टूडेंट था वो, पॉलिटिक्स में उतर गया तो उसके ऊपर मतलब गंदी राजनीति हुई भाई के साथ। और वो उस लेवल पे बैठे है कि जेल के अंदर ना उसको हर फैसिलिटी मिल सकती है, फिर भी वो बंदा देखो कितना बढ़िया है। मैं उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ भाई साहब। जब से मतलब मैं उसको 2-2.5 साल से मतलब मैंने देखा, उसने क्या किया, वो व्रत रखता भाई साहब वीक में कम से कम 2 दिन के, मंगलवार का और शनिवार का रखता है। और लॉरेंस बिश्नोई से पहले बहुत सारे ऐसे बंदे आ चुके हैं भाई साहब इस लाइन में, जो गैंगस्टर थे, गुंडे थे, डाकू थे, मतलब कुछ भी थे, बहुत ही कम नीचे, लॉरेंस से बहुत नीचे लेवल पे थे, नशे पते करते थे, मजे करते थे। अगर वो चाहे कुछ भी कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो, मतलब उसके ऊपर झूठे मुकदमे भी हो रहे हैं। और उस लॉरेंस बिश्नोई ने खुला चैलेंज कर सका, जो भारत माता के टुकड़े करने की बात कहेगा, जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा, उसके लिए लॉरेंस बिश्नोई काढ़ा भाई साहब। वो किसी को ऐसे नहीं जबरदस्ती तंग कर रहा है, और ना वो उसके ऊपर कोई ऐसा कह सकता है कि वो ड्रग्स ले रहा है, कुछ ले रहा है, नशे कर रहा है। अगला भगता भाई साहब 2-2 दिन व्रत रखा है। उसी को देख के भाई साहब मैं भी व्रत रखना रह रहा हूँ 2.5-3 साल से ना, मैं व्रत रख रहा हूँ हनुमान का ही, मंगलवार का, और मैं तो साथ में सोमवार का भी रखता हूँ। लेकिन अच्छी चीजें सीखो ना भाई साहब, इनकी लड़की गंदी चीजें क्यों सीखी आप ये बताओ। गंदी चीजें बिल्कुल मतलब कोई गंदी चीज सिखाने वाला था, गंदी वो गंदी थी पैदाइश साड़ी, गंदगी थी।
एक बाप की जो बेटी होगी नहीं भाई साहब, वो कदे गलत चला ही को नहीं। जिसने बेरा उसके बाप की इज्जत है, जिसने बेरा की उसके बाप की इज्जत है नहीं, भाई की इज्जत नहीं, उसकी खुद ही इज्जत नहीं। मैं जो कोई किसी से बात नहीं कर सकती, अपनी इज्जत क्यों लटवाने लग रही है? खुद ही इज्जत भी लटवाई और मर्द भी मरा। जिस दिन भाई साहब आपने बेरा लायक जाने, मैं आज भी छोटी सी बात कहूंगा, सारे भाइयों तक कहने लग रहे हूँ, ये जितने भी केस में देख रहा हूँ नहीं, ये स्टार्टिंग में इनकी पता लग जाए 2 महीने के अंदर ही कि इनकी पत्नी चरित्रहीन है, तो उसी समय छोड़ दो भाई। बाई चांस ऐसी बात हो, जब बच्चा है पेट में या कुछ भी, चांस दे रहे हो आप उसको, और ये मत सोचना कि चांस देने के बाद सुधर जाएगी। वो सुधरेगी तभी लड़की वो बिगड़ी हुई, अगर वो खुद सोचेगी सुधरने की। आप कैसे भी नहीं सुधार सकते भाई साहब, पीट के नहीं सुधार सकते, प्यार से नहीं सुधार सकते, साम दाम दंड भेद, मतलब क्या कह रहे हैं जो नहीं। लड़की ने बेरेगा भाई, किसी चीज की फिक्र नहीं करती, ना बाप की इज्जत की फिक्र करेगी, ना भाई की इज्जत की करेगी, खुद की तो उसकी इज्जत है नहीं जो लुटवान लग रही है। एक जो बढ़िया लगाई होगी नहीं, वो मर ही जाओगी भाई साहब, वो अपनी इज्जत नहीं लुटवाओगी। और जिस पे सेकंड हैंड का टैग लग गया नहीं, कोई बढ़िया परिवार का बंदा उसकी ओट लगा, खुद बताओ। इज्जत बार बार नहीं दे जाती भाई साहब। ये सेकंड हैंड हो, मैं तो पता नहीं कितने कितने हैंड हुआ है। इसके बाप नहीं पता है कि वो बंदा इस तरह से कराने लग रहा है, कोई दूसरा बंदा भी करवाने लग रहा है। तो कैसे भाई इसकी, कैसे इसकी सारा कैसे दे रहे हैं? अब भी कह रहा है, साथ में तो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को जी जो मिल रहेगा, हमने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर भी अपनी बेटी का सहारा दे रहे हैं। ऐसे ही माँ बापों है जो शादी था पहला न्यू निबेरा लगता है, इनकी लड़की कहाँ घूम रही है, ना भाई ने फिक्र होती, ना बाप ने, किसी को फिक्र नहीं होती ऐसी लड़की की। शादी के बाद अगर पति खानदान से बढ़िया फिक्र करने वाला मिल जाए ना, कि तू यहाँ मत जा वहां मत जा, उस टाइम में भी इंटरफेयर करते हैं ऐसे गधे। ऐसे गधे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से इनकी बेटियां कांड कर जाती हैं भाई साहब। जिसको मायके से सहारा मिल जाता है ना, सह मिल जाती है, वो लड़की ऐसे कांड करती है। वो इधर आके बैठी रहती थी इनके पास, खानदानी घर की लड़की भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, हमारे इधर आसपास की बातें हैं। लड़की मरना ही पसंद करती है भाई साहब, पति को धोखा देना पसंद नहीं करती, जो एक बाप की पैदाइश होगी। और जिसकी माँ ही उनको पेट में लेके किसी के साथ सो के आगे होगी, या बिल्कुल जो बिल्कुल बिगड़ी हुई लड़की है, उसकी किस चीज की फिक्र होगी भाई साहब? अब ये बताओ। अब आगे वीडियो सुने देख, अब भी इसका बाप उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई मार दी, पीट दिया, मतलब सिर फोड़ दिया, कुछ भी हो जाएगा, किसी की जान थोड़ी ले जाओ। जान लेने तो पहले भाई साहब सोचना पड़ा बंदे ने। एक तो आपको भाई गलती तो बंदे पर हो जाए, एक बार गलती हो जाए, 2 बार हो जाए, चल भाई मार पीट दे, धक्का दे दिया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, पूरा षड्यंत्र करके भाई साहब चिनवा दिया। देखो सुनो तो आप एक और, सभी ने सुन भी रखी होगी 90% आपने लोगों ने, पता होगा इस केस के बारे में। लेकिन जो 20% लोग हैं भाई, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी वीडियो बनती रहेंगे भाई साहब। और इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरी उन बहनों के पास जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि वो किसी ऐसे लड़कों के चक्करों में ना फंसे भाई साहब। उनको कुछ नहीं लेना होता, लड़की की इज्जत से मतलब, बाकी इज्जत तो क्या है यार, समझ रहे हो आप? जिस चीज से मतलब होता है वो तुम्हारी जिंदगी नरक कर देगा। तुम ये सोचो कि नहीं मैं ब्याह के पाछे सुधर जाऊंगी, या पति ना पता लगा, पता नहीं लगा, लग ही जाओ पता इन चीजों का। और फिर भी कोई बल आदमी अपना सोचा है कि चलो यार घर बसाने की सोच रहा हूँ, तो उस टाइम लड़कियों सोच ले कि वो तो परिवार भी शरीफ है, पति भी किया, मार मूर का थप्पड़ थुप्पड़ या जैसे भी होगा अपना वो करके चलता रहेगा। जब अपनी लड़की भाई की बाप की इज्जत की परवाह नहीं कर रही, पति को तो बाद में धोखा दे रही है, पहले तो अपने बाप को धोखा दे रही है ना वो, गैर पुरुष के साथ शादी से पहले ही फिरती, मुंह मारती फिर रही है कॉलेजों में। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा भाई साहब। मेरे जो शहर है ना, मेरे आसपास के शहर हैं, जैसे कैथल हो गया, और ये जींद हो गया, जुलाना, टोहाना, नरवाना, ऐसे छोटे शहर हैं। यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं आते भाई सब टूरिस्ट, लेकिन यहाँ पे ओयो होटल खुले हुए हैं। जो भी बंदा भटक जाता है ना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद करता है, या फिर चलो कोई चला भी जाता होगा 100 में से 2%। ये जो भाई साहब ये फिरती है ना, ये लड़कियां कॉलेजों में जाती हैं मुंह पे डाठा मार मार का, अगर क्या ना पता ही नहीं कहाँ जा रही है हमारी लड़की। ये कॉलेज वाली लड़कियां ही फिरती हैं भाई साहब घूम खाती हुई लगभग। और वो चरित्रहीनता कह रहे हूँ, बाद में मत बोलिए, सभी को बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ऑब्जेक्शन उठाने मैं उनको कह रहा हूँ भाई साहब, ये जो उनकी बिरती है ना कि कुछ नहीं, ऐसी लड़कियां शादी के बाद घर बसा ही नहीं सकती भाई साहब, जो नहीं 5-5 जगह मुंह मार लें। और उससे कोई चूतिया है नहीं इंसान जो सेकेंड हैंड को अपने घर में रख रहा है, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जो बंदा सोचता है ना कि बीवी सुधर जाएगी, पति को पता लग गया कि इसका बॉयफ्रेंड था शादी से पहले और अब भी उससे बात कर रही है, मैं भाई साहब
ज्यादा मेरे तक हो गए नहीं ओडी दर्द में कैस को। एक बात क्लियर सी, एक्शन ले लो उस पर। 2% केस है जो एक्शन लेने के बाद सुधर सकती है वो, और वो सुधरेगी तभी अगर तुम मौका दे रहे हो ना उसे बार 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 बार। वो सुधरने का चांस नहीं है भाई साहब। एक बार अच्छा सा करड़ा सा मूड बनाएगा, पुलिस एफआईआर कर दो। पुलिस एफआईआर करने के बाद आपको किसी की सुननी नहीं है। रिश्तेदार आपके आएंगे, छोड़ दो इसको बेटा, घर में मत कुछ पूरी कुत्ती बना दो भाई साहब उन्हें। उसने और उसके भाई है ना जो उसकी सहारा दे रहे हैं, उसका बाप जो भी रिश्तेदार है, सबके ऊपर एफआईआर लिखा दो। लड़कियां भी तो यही करती है ना, आप भी यही केस करो भाई साहब। तुम ऐसे सोचोगे ना, नहीं यार मेरा रिश्ता है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के बारे में उसको भी तो सोचना चाहिए ना, जो ड्रामे चिढ़वाने को तैयार। क्योंकि बुद्धि तो ऐसी होती नहीं है ऐसी लड़कियों के पास, बेबुद्धि होगा। बेबुद्धि लड़कियां ही ये सब हरकतें करती हैं भाई साहब। जिसमें बुद्धि होगी नहीं, जब पति लंगड़ा हो, मैंने ऐसे देख रखे, काना हो, गूंगा हो, उसके साथ में भी जिंदगी काट ले अगर कोई लड़की हो काटने वाली, जिसके संस्कार सही हो। अब मैंने मेरी बहन पे भरोसा नहीं भाई साहब। मेरा जो रिश्तेदार था हमारा 2-2.5 साल लगभग बाहर देश में रहा, कौन ही मत थी अपने परिवार के बिना, अपने घर से भी नहीं निकली कदे। उसका ससुर जी थे, बहुत बढ़िया इंसान थे, पहले उनके साथ मतलब वो रह रहा था, फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो उसके बाद में उनकी सासू जी उनके साथ रह रही थी। वो पहले तो बोल रही थी कि मैं इनकी सेवा करूंगी, लेकिन अब वो अपने पति के साथ बाहर चली गई है। और मेरे को पता था भाई साहब ऐसी हरकत कर देने ना, तो सबसे पहला अपन लड़की होंगी ना जो परिवार की, मैं तो एक बात कह करूँ, मर जाइए लेकिन ऐसी हरकत मत करिए कि हमारी इज्जत खराब हो है। शादी के बाद में अगर जो लड़की अपने पति की अनुमति से चलेगी ना भाई साहब, मैंने तो कह रखा अपने हिसाब से चलो। मेरे साथ वैसे तो लड़ाई हो जाए अपनी बहन की, मेरे साथ जो आगे परिवार की लड़कियां उनके साथ लड़ाई हो जाए, माँ के साथ, मेरे साथ तो होती रहो यार। भाई गलो हो जाओ, बाप गलो हो जाओ, किसी गले भी हो जाओ, अपने पति के कहने में रहना चाहिए। लेकिन ऐसी जो गंदी लड़कियां हैं जो गुं खाती फिर रही हैं, देखिए जिसके माँ बाप अब इसके ये बोल रहे हैं ना कि हम इतैसी हैं, यार सोच तो लो, किसी का बेटा गया था, हम कैमरे में आएगा बस इतनी बात कह रहे हो कि हमारी बेटी को नशा कराया जा रहा था, सीधी ही बात करे दो भाई, जो कुछ है उसकी मारो पिटो काटो, जो भी जेल में गई, अब जेल में जा रही है हवा है। और उसका बॉयफ्रेंड भाई साहब इतना बुंडा है, बटेऊ इतना सुतरा था, जो कह रहे हैं जो गूं खानी हो फिर वो गुए खाए करे कुत्ती। गूं खानी कुत्ती ने, इब मैं क्या कहूंगा भाई साहब, घी को नहीं जमा कर दे। जो उसकी इसे अगर मिल जाए नहीं बढ़िया, सारा परिवार सही है, तो अपने मायके में जाकर ओढ़े वही हरकत शुरू करेगा, क्योंकि उसका जम नहीं हो करता। क्योंकि ऐसे परिवार में भाई साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जिस घर में छोरी बिगड़ी हुई हो। ना बेटी का रिश्ता करियो ना बेटे का, दोनों का किसी का रिश्ता मत करियो। आज बता रहा हूँ, नहीं तो पछताओगे। क्योंकि जो बेटी शादी के बाद बिगड़ी हुई है ना, वो तारी बेटी ने भी को नहीं सही बसण देवा, जिस घर में तुम अपनी बेटी दोगे। और जब बेटा दोगे तो तुम बेरा मायके में जाके बैठेगी। क्योंकि ऐसे घरों की लड़कियों का पैटर्न यही होता है। और खासकर उस घर की, जब तुम्हें पहले पता लग गया हो ना ऐसी बिगड़ी हुई लगाई है बेटी ऐसी उस घर की, तो उस घर में सावधान हो जाओ भाई साहब, कहीं और रिश्ता कर लेना। ऐसे मतलब गंद में मत पत्थर मारना, आपको पछताना पड़ेगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये एक बार वीडियो देखो, देख कैसी अब इतनी यार शर्म नहीं आ रही साले ने, देख अब भी उसका ये कह रहा है कि हम नशे कराता था, कुछ भी कराता था यार। लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं नशे कर रहा भाई साहब, बता। इतनी इस पर झूठी धारा भी लगी, सारे इस वाला बन लिए, काम बन लिए। क्यों बड़े बड़े एमएलए नेता हो जो से को नहीं करते नशे, बता भाई। जो है बड़े बड़े समाज सेवी में क्या था, अपने में लाइफ देते हैं, जिनके पर निके खराब हो जाए परिवार में। एक वीडियो शेयर करी थी मैंने, एक बंदा था उसका बेटा मर गया 20-22 साल का, तो नशे पते में नहीं गया, वो अपनी जिंदगी ने खुलकर जीना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी पता है नशे पते में कुछ चीज थोड़ी है। और नशे पते में चल इनका चलो भाई हो जाए, भाई गलती हो जाए नशे पते करके, तो अपनी बेटी का पता था नशे कराओ था, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दे उसकी है। अब देखो क्या क्या कह रहा है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे, और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे ये 8th क्लास में तो क्लास फेल हो रहे हैं, और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की। वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को, और ये चली गई थी सौरभ के साथ। वो भी नेवी से